दोस्तों, ये कहानी है एक सांप और एक नेवले की। एक किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भगत था। एक दिन किसान कहीं गया था। किसान की स्त्री ने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और नेवले को वहीं छोड़कर वह गड़ा और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। किसान की स्त्री के चले जाने पर वहां एक काला सांप बिल में से निकल आया। बच्चा जमीन पर कपड़ा बिछाकर सुलाया गया था और सांप बच्चे को और ही आ रहा था। नेवले ने यह देख लिया तो सांप के ऊपर टूट पड़ा और उसने सांप को काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाले और घर के दरवाजे पर किसान की स्त्री का रास्ता देखने गया। किसान की स्त्री घड़ा भर कर लौटी। उसने घर के बाहर दरवाजे पर नेवले को देखा। नेवले के चेहरे पर खून लगा देखकर उसने समझा कि हमारे बच्चे को काट डाला है। दुख और क्रोध के मारे भरा घड़ा उसने नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला कुचल कर वहीं मर गया। वो स्त्री दौड़कर घर में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुख से सो रहा है। वहां एक काला सांप कटा पड़ा है। स्त्री को उसकी भूल का पता लग गया। वो दौड़कर फिर नेवले के पास आई और नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी। लेकिन अब उसने रोने से क्या फायदा। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। जो लोग बिना सोच बिना समझ के काम करते हैं वे बाद में पश्चाताप करते हैं और दुनिया उन पर हंसती है। दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान आदमी। एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसके पास लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आते थे। अधिकांश लोग हर बार एक ही समस्या के साथ उसके पास आ रहे थे। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और हर कोई हंसी में दहाड़ उठा। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने उन्हें वही मजाक बताया और उसमें से केवल कुछ ही मुस्कुराए। जब उन्होंने वही जोक तीसरी बार सुनाया तो अब कोई नहीं हंसा। बुद्धिमान आदमी मुस्कुराया और कहा, आप एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रो रहे हो। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्ख गधे की। एक नमक विक्रेता अपने गधे पर नमक की थैली लेकर रोज बाजार ले जाता था। रास्ते में उन्हें एक पानी की धारा पार करनी थी। एक दिन अचानक गधा पानी की धारा से नीचे गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई। नमक पानी में घुल गया और इसीलिए बैग ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। गधा खुश था। फिर गधा हर दिन एक ही चाल खेलने लगा। नमक बेचने वाले को चाल समझ में आ गई और उसने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक सूती बैग लाद दिया। फिर से इसने एक ही चाल चलाई, इस उम्मीद से कि कपास बैग अभी भी हल्का हो जाएगा। फिर गधा हर दिन एक ही चाल खेलने लगा। लेकिन पानी से लथपथ कपास ले जाने के लिए बहुत भारी हो गई और उसे बहुत नुकसान हुआ। यह एक सबक सीखा। बाद में इसने चाल नहीं चलाई और विक्रेता खुश हुआ। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक है सबसे अच्छा दोस्त होना क्या है। ये कहानी बताती है कि दो दोस्त रेगिस्तान के माध्यम से घूम रहे थे। यात्रा के कुछ बिंदु के दौरान उनके बीच बहस हुई और एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जिससे थप्पड़ मारा गया उसे चोट लगी, लेकिन बिना कुछ कहे रेत में लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वे तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें एक नखली स्थान नहीं मिला जहां उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया था वह कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। डूबने के करीब से उबरने के बाद उन्होंने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मारा और बचाया था उसने उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने रेत में लिखा और अब तुम एक पत्थर पर लिखते हो, क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें इसे रेत में लिखना चाहिए जहां माफी की हवा उससे मिटा सकती है, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उससे पत्थर में उकेरा जाना चाहिए जहां कोई हवा इससे कभी मिटा नहीं सकती है। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? अपने जीवन में जो चीजें हैं
उन्हें महत्व न दें, लेकिन महत्व दें कि आपके जीवन में कौन है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है सोने के दाने गिराने वाला पक्षी। एक बार एक सुंदर छोटा पक्षी एक पेड़ पर रहता था। हर बार जब पक्षी अपने मधुर आवाज में गाता तो उसके मुंह से सोने के दाने गिर जाते थे। एक दिन पक्षियों को पकड़ने वाला एक आदमी ने इस अद्वितीय पक्षी को देखा। वह आश्चर्यचकित था कि जब उसने गाया तो उसके मुंह से सोने के दाने गिर गए। आदमी ने पक्षी को पकड़ने और उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। उसने पेड़ के नीचे जाल डाला और चावल के कुछ दाने जमीन पर फेंक दिए। पक्षी ने चावल के दाने देखे और उन्हें खाने के लिए नीचे आया। अब पक्षी जाल में फंस गया और आदमी उसे घर ले गया। उसके घर में पक्षी गाता था और सोने के दाने गिर जाते थे। जल्द ही आदमी ने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। उसके घर में पक्षी वो चिंतित हो गया, क्योंकि उसने सोचा मुझे दंडित किया जा सकता है, या यहां तक कि राजा को पक्षी के बारे में नहीं बताने के लिए मार दिया जा सकता है। हालांकि अगर पक्षी को राजा के सामने पेश किया जाता है तो वो खुश हो सकता है और मुझे इनाम दे सकता है। आदमी पक्षी को अपने पिंजरे में ले गया और राजा के पास गया। जब उस आदमी ने राजा को सोने के दाने गिराने वाले छोटे पक्षी के बारे में बताया तो वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस आदमी को बहुत सारा इनाम दिया। इसके बाद उन्होंने पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। हर सुबह पक्षी गाना गाता था और उसके मुंह से सोने के दाने गिरते थे। इस प्रकार राजा दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होता गया। लेकिन एक दिन राज्य के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्रभु, इस पक्षी को मत रखो, इसे जाने दो। राजा ने पूछा, क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा, एक पक्षी अपने मुंह से सोना कैसे गिरा सकता है? इसके बारे में भी कुछ बुरा होना चाहिए। यह आपकी मृत्यु या आपके परिवार की मृत्यु का कारण बन सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसे अपना महल में मत रखो, पक्षी को जाने दो। राजा ने प्रधानमंत्री से सहमत